हेलो माय ब्यूटीफुल वर्गो, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कल से लेके मतलब 8 मई से लेके 18 मई के बीच में आप क्या रिसीव कर पाएंगे। इस बीच क्या है जिस चीज़ को आपको एकदम अवॉइड करना चाहिए और कहाँ काम करना चाहिए, किस चीज़ पे वर्क करना चाहिए, कौन सा फील्ड आपके लिए सही होगा। और अगर आप कुछ कर रहे हैं अपने लाइफ में तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मिस्टेक कहाँ कर रहे हो, कैसे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ओके। सो जो कुछ भी होने वाला है, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए भविष्यवाणी 8 से लेकर 18 के लिए, वो मैं आपको बताऊंगी। तो जो कुछ भी गिफ्ट, ठीक है, आप रिसीव करने वाले हो, ब्लेसिंग्स, सरप्राइजेस, ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके अंदर होगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या हेल्थ से रिलेटेड हो, सारे इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। पर्सनल रीडिंग के लिए जल्दी से कांटेक्ट कीजिए मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा और हाँ, फेसबुक आईडी का भी जेन्युइन लिंक मिलेगा। तो जो लोग इंस्टा नहीं यूज़ करते हैं वो फेसबुक के थ्रू कांटेक्ट करो, लेकिन कांटेक्ट ज़रूर कीजिए, ठीक है। आपकी डिटेल एंड परफेक्ट रीडिंग मैं करती हूँ, इसीलिए बुकिंग ज़रूर से ज़रूर कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हो, ठीक है। बस नंबर नहीं देती हूँ, इस बात का ध्यान रखें। ऑलराइट, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे ध्यान से, ठीक है। सोल है, ये मैटर करता है। देखिए, सबसे पहले किसी बात का गिल्ट है, कोई गलती आपसे बहुत बड़ी हो गई है जिसको लेकर आप बहुत ही ज़्यादा पेन में हो, तकलीफ़ में हो। उस बात को सोच कर आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो कहीं न कहीं समय आ चुका है कि इस गिल्ट, ठीक है, इस अफ़सोस की एनर्जी से या कोई रिग्रेट की एनर्जी से आप बाहर निकलने वाले हो। या फिर कुछ लोगों को से कोई बहुत बड़ी गलती हो सकती है, इसीलिए पहले ही यहाँ पे आपको अवेयर कर दिया जा रहा है कि आपसे कोई बहुत बड़ी गलती ना हो जाए, किसी को आप गुस्से में बहुत कुछ सुना ना दें और फिर में बाद में आपको बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस हो कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। द बैड फीलिंग, वो बैड फीलिंग आपको आएगा जो ऐसा कोई गलत काम कर दोगे तो, या फिर कोई गलत काम आपने कर दिया है जिसका कोई बैड फीलिंग है, तो उससे आप फ्री हो सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं किए हो, एकदम फ्री हो, तो आपसे कोई गलती हो सकती है, किसी का नुकसान कर देना या किसी का कोई लॉस कर देना, जिसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा मतलब क्या होगी, तकलीफ़ होगी। तो ध्यान रखिए कि अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें या किसी का लॉस ना करें। अगर किसी को लॉस करेंगे तो आपको ही बाद में तकलीफ़ होगी, आपको ही गिल्ट की फीलिंग आएगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। तो सिंपल यहाँ पे कहा जा रहा है कि गलती करने से बचना है, मिस्टेक करने से बचने हैं। तो क्या कर सकते हो, अच्छी चीज़ें क्या कर सकते हो जिससे आप सक्सेसफुल पर्सन बनो, अच्छी हैबिटें हो, आदतें हो, ठीक है, सॉरी कभी कभी टंग स्लिप करते हैं। सबसे पहले अपना गोल सेट कीजिए अगर आप सक्सेसफुल पीपल में काउंट होना चाहते हैं तो। बिकॉज सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं दे सेट गोल, दे मैनेज देयर टाइम, अपना टाइम मैनेज करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी का लॉस ना करें तो अपना ही समय गंवा दें और फिर बाद में आपको बहुत अफसोस हो। इसीलिए आप अपने टाइम को मैनेज कीजिए। डिसिप्लिन में नहीं रहने की वजह से वो पोस्ट, पोजीशन, प्रमोशन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से बहुत ख़राब लगेगा। इसीलिए आपको डिसिप्लिन रहने को कहा जा रहा है। स्टे डिसिप्लिन, पॉजिटिव सोचिए और अगर ऐसा कॉन्फिडेंस है कि मैं तो बहुत सीख चुका हूँ या मैं बहुत सीख चुकी हूँ, तो ये गलत कॉन्फिडेंस है। आपको स्ट्रॉन्ग सोचना चाहिए और हमेशा सीखते रहना चाहिए। यहाँ पे लोगों के साथ बहुत ही बिल्ड कर रहे हो ब्यूटीफुल गुड रिलेशनशिप और स्मार्ट रिस्क भी लेते हुए दिखाई दे रहे हो इस 8 से लेकर 18 के बीच में। और मैं देख पा रही हूँ कि एडजस्ट भी कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा होने वाला है। कॉन्शियसनेस आपके अंदर का जाग रहा है, उसके बाद बहुत ही कंप्लीट फील करने वाले हो। देखिए, कुछ डेली हैबिट्स आप अपने अंदर डेवलप कर लीजिए, नहीं करने का सोचा है तो भी कर लीजिए, आपके लिए गाइडेंस है। क्या करना है, पहला, कंसिस्टेंट मॉर्निंग एंड नाइट रूटीन आपका होना चाहिए। टू डू लिस्ट ईच मॉर्निंग, हर एक मॉर्निंग का टू डू लिस्ट उसी तरीके से पूरे डे का होना चाहिए। फोकस ऑन व्हाट यू हैव या फिर व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर। अभी जिस भी चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो उसके लिए आप बिल्कुल फोकस्ड रहिए उस पर, ठीक है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, कुछ नया रोज़ सीखिए, मेडिटेट कीजिए अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए, ओके। ड्रीम लाइफ विजुलाइज कीजिए, एक्टिव रहो। और स्क्रीन टाइम जो है, जैसे आप टैरो रीडिंग देख रहे हैं तो टैरो रीडिंग देखिए, ये सबसे परफेक्ट है।
और अपने डे को रिफ्लेक्ट करो। तो ये सारी अच्छी आदतें आप डेवलप करते हुए दिखाई दे रहे हो या करना चाहिए, जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब यहाँ पे वक्त आ चुका है, जो आपने बोया है, अब उसका फल भी पक चुका है, अब उसका रिजल्ट मिलने वाला है। हो सकता है लाइफ में धीरे धीरे बड़े हो, स्लोइंग डाउन की एनर्जी है, लेकिन बहुत आगे जाओगे, कंप्लीट फील करोगे। ये बात ध्यान रखिए। ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, जो चीज़ आपको सता रहा है, सप्रेस कर रहा है, फाइनली उस गिल्ट से या फिर सप्रेसिंग एनर्जी से फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो। पॉइंट्स और भी मैं क्लियर करूँगी, पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर कांटेक्ट करना, जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू, फेसबुक आईडी के थ्रू भी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। परफेक्ट होती है इसलिए मैं बोल रही हूँ। देखिए, चांसेस मिलने वाला है कि चेंजेस होगा। करेजियस रहना है अपने फाइनेंस को लेकर, ठीक है। कुछ लोग आपको मिसगाइड करने की कोशिश कर सकते हैं, ध्यान रखना है। उसके बाद क्या पॉइंट है, फीलिंग। सो मे बी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो इमोशनल वर्क प्लेस पे। अगर इतना इमोशनल हो जाओगे तो करियर भी डगमगाएगा, और प्रोफेशनल फाइनेंशियल लाइफ, ठीक है, डगमगाएगा। सो इमोशंस को साइड रखना है जब आप काम करें, जब कुछ आप सीखें, तब स्टैंड अप एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर। कुछ चीज़ें आपसे छीन ली गई, छूट गई, वो फिर से आप खड़े हो रहे हो और फिर कम बैक स्ट्रॉन्गर होते हुए आ रहे हो। लर्नर की एनर्जी है, ये टाइम है कुछ नया सीखने का। और अगर कुछ नया सीखने का मन है तो ये मत सोचिए कि बहुत लेट हो चुका है, बहुत टाइम बीत चुका है, अब मैं क्या ही सीखूंगी, अब मैं क्या ही सीखूंगा। इट्स नेवर टू लेट टू लर्न समथिंग न्यू। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, जो डैमेज हुआ हुआ, हो सकता है कि आपका कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है या किसी तरह के फाइनेंशियल लॉस से सेफ रहिए, बच के रहिए, प्रिपेयर रहिए उस चीज़ के लिए, ठीक है। यहाँ पे छोटा मोटा रिस्क ले सकते हो, बहुत बड़े रिस्क मत लीजिए। और हाँ, सीखते हमेशा रहने को कहा जा रहा है, ठीक है। नया स्किल सीखिए, नए नॉलेज जो है लेने वाले हो और पढ़ने जाने वाले हो हायर लर्निंग के लिए, फॉरेन वीज़ा वगैरह आपका क्लियर हो सकता है, ऐसा भी यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस आ रहा है। अभी मैं बताती हूँ कि आपका लव लाइफ का क्या चक्कर है, लव लाइफ कैसा रहेगा। ओके, जैसे मैंने आपको बताया है, जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी, कांटेक्ट कर लेना जब भी आपका दिल करे, कभी भी आप परेशान रहो, टेंशन में रहो, मैं हूँ आपके लिए अवेलेबल। तो कांटेक्ट करना, दुनिया के किसी भी कोने में हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा, जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक, जेन्युइन लिंक है। नंबर से बस बच के रहना, कोई नंबर कमेंट वगैरह में मैसेज नहीं करती हूँ मैं, ठीक है। समवन यू विश्ड फॉर इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। किसी को तो आपने चाहा है, किसी को तो आपने मांगा है भगवान से कि काश वो बंदा आ जाता, काश वो बंदी आ जाती, काश मेरी इससे शादी हो जाती, काश ये मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती या कर लेता। तो ये चीज़ 8 से लेके 18 के बीच में पॉसिबल होने वाला है। क्लोजर, कुछ लोगों का दिमाग अकल भी ठिकाने आते हुए दिखाई दे रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ में आने वाला है कि जिसके पीछे मैं इतना समय बर्बाद कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, यहाँ पे शायद ये रिश्ते की एंडिंग अब होने वाली है। अगर आप किसी भी बहुत बुरे तरीके से किसी तरीके के टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, जिसमें आपने अपना पूरा 100% दे दिया, फिर भी आपकी एनर्जी ड्रेन होते रहती है, तो अब ख़त्म होने का टाइम आ चुका है वो रिश्ता। अब एक नई शुरुआत होगी, जिससे डायरेक्टली हो सकता है कि शादी फिक्स हो जाए। देखिए, बहुत सारे लोगों की ना रिलेशनशिप, जिससे आप चाहते हो, जैसे क्रश हो गया आपका या कुछ भी, तो आपका कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, टॉक्सिक नहीं है। जब 2 पॉइंट है, एक टॉक्सिक वाले का ख़त्म होगा, और जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, उनका कॉन्फिडेंस है आपको कि ये रिश्ता आगे जाएगा, तो डेफिनेटली वो पर्सन आपको वेडिंग के लिए, शादी के लिए मैरिज प्रपोजल आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस टाइम बहुत सारे लोगों की शादी भी फिक्स हो रही है, शादी हो भी सकती है, ऐसे चांसेस है। मैं आप सभी के लिए प्रे करती हूँ, आप लोग खुश रहें और कॉन्टैक्ट करें जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी के थ्रू। सो बाय, टेक केयर।